हेलो सर, वेलकम बैक। एंड देखिए, बात करेंगे भेल शेयर के बारे में। भेल शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या देखा, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में भेल शेयर लगभग 3% के अराउंड में टूट जाता है ना। अब देखिए, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि स्टॉक में अगर आप बाइंग करने की गलती मत कीजिएगा। क्यों ऐसा मैंने कहा था? क्योंकि वो एक मोमेंटम ना स्टॉक में कंटिन्यूअसली ऑप्शन चेन पर दिखाई दे रहा था। देखिए, मैं आपको ऑप्शन चेन पर इसी चीज को दिखाने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको जो ऑप्शन चेन पर कल भी डेटा मैंने आपको समझाया था, वही मैं आज आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आज के ट्रेनिंग सेशन में आपके क्या देखा होगा, आज के ट्रेनिंग सेशन में आपको ये देखने को मिला होगा कि स्टॉक में किस तरीके का मोमेंटम हमने देखा। चलिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आज के ट्रेनिंग सेशन में जो स्टॉक में मुझे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा था, वो मॉर्निंग से ही दिखाई दे रहा था 270 पे। कहाँ पे बना हुआ था? 270 पर। रेजिस्टेंस मेरा 290 पर था। अब इस 290 से 270 की तरफ जो मार्केट चलने की कोशिश करेगा, है ना। अब इसके बिटवीन में स्टॉक किस तरीके का मोमेंटम करेगा, इस चीज को समझने के लिए कुछ डाइवर्जेंस की थ्योरी आती है जिसको हम सीखते हैं। लेकिन अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं, देन आप हमेशा क्या करेंगे? अपने बॉटम का वेट करेंगे एंड अपने टॉप का वेट करेंगे। अब स्टॉक क्या किया, देखिए चलिए समझने की कोशिश करते हैं। टॉप स्टॉक का 290 है, ध्यान रखिएगा। बॉटम स्टॉक का क्या दिखाई दे रहा है? 270। लेकिन रेजिस्टेंस की तरफ से स्लाइड सा बुलिश बेरिश प्रेशर 280 पर क्रिएटेड है, तो कहीं ना कहीं 280 अपने आप में स्टॉक को रोकने की कोशिश कर सकता है ना। इस चीज को समझिएगा। अब देखिए, यहाँ पर सिंपली मैं आया कहाँ पर, चार्ट पर आता हूँ। तो स्टॉक कहाँ से नीचे की तरफ टूटा? लगभग 279 से नीचे की तरफ टूट गया। अब स्टॉक 270 पर आया, यहाँ पर आप देखिए 270 पर आया, यहाँ रुका, फिर यहाँ से नीचे चला गया। कितना? लगभग 2 सवा 2 रुपया, 2 रुपए के आसपास नीचे टूट गया, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ चला आया। तो 270 अपने आप में स्ट्रॉन्ग था, और इस स्लाइड से प्रेशर के चलते जो ऑप्शन चेन पर आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ से? 290 से 280 की तरफ, इस स्लाइड प्रेशर के चलते स्टॉक स्लाइड सा सपोर्ट से नीचे की तरफ सरक गया। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इतना स्टॉक नीचे जा सकता है ना। तो इसीलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि अगर आप डेटा को रीड कर रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, बट आप डेटा को समझिए, देखिए, तभी ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। पोजिशनली स्टॉक में फिर से कहीं ना कहीं 260 का ही मोमेंटम है, ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ तो ये मेरा जो सपोर्ट बना हुआ है ना 260 पर, ये उठ करके यहाँ चला जाए, जो 87% का एक प्रेशर 270 पर बना रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा तो अपने आप में 270 अपने आप में बेहतरीन सा सपोर्ट बनेगा। मैक्स बॉटम 267.5 का लेकर के स्टॉक यहाँ से ऊपर चल पड़ेगा, है ना। एंड टॉप कहीं ना कहीं स्टॉक में 290 दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए अगर मैं कहूँ कि बाइंग करना चाहिए, तो आंसर रहेगा नो। क्यों? क्योंकि सपोर्ट में अभी भी कंफ्यूजन है। जब तक सपोर्ट क्लियर नहीं होगा कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है, 270 या 260, तब तक स्टॉक में बाइंग करना अपने आप में एक हाईली रिस्की ट्रेड हो सकता है। इसीलिए फिलहाल के लिए स्टॉक को अवॉइड कीजिए। इंट्राडे के लेवल्स को समझ करके ट्रेड करने का प्रयास करेंगे तो आप बेनिफिट में रहेंगे। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके का बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर स्टॉक्स में आप इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक